इंटरव्यू के लिए इस तरह के कपड़े पहनोगी? हाँ, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा प्रीटी लगती हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? सब लोग कहते हैं। लगता है सबका आंखों के साथ साथ दिमाग भी खराब है। क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मुझे मॉम ने घर से निकाल दिया। अरे यार, तो तुझे घर आना चाहिए था ना, यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया? तुम घर जाकर नाश्ता करो, मैं इंटरव्यू देकर जल्दी आ जाऊंगी। डैड, पानी दीजिए। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? और ते कहाँ है? डैड रिलैक्स, मैं यहीं पर हूँ। एक ही बार में इतने सारे सवाल। तो माय प्रिंसेस, इंटरव्यू कैसा रहा? आप मेरा फेस देखकर बताइए। गुड, आखिरकार तुमने अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब पा ही लिया। तुम्हारी बहन कैसी है? तुम्हारी मॉम भी ना हद करती है। डैड, मैंने पहली बार ते को रोते हुए देखा और वो रोते रोते सो गई। डैड, आप और मॉम क्यों अलग हुए? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? जाओ जाओ, सो जाओ, काफी रात हो चुकी है, कल तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। एक बात कहूँ, ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। इस तरह के काम के लिए मुझे परेशान मत करना। क्या हुआ? तू बस एप्पल खा। क्या पढ़ रहे हो? क्या किसी ने लव लेटर दिया है? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, और मुझे लव लेटर देने की हिम्मत किसकी है? लव लेटर देने में हिम्मत की क्या जरूरत है? मर्डर थोड़ी ना करना है। ये है आरन, यूंगी का बड़ा भाई। ये सब जॉन मैंसन में एक साथ रहते हैं। अचानक जंगकुक के पेरेंट्स के डेथ के बाद सब कोई अपसेट रहते हैं और वो भी उन्हें हंसाने की कोशिश करता है। मुझे सिर्फ एक मंथ के लिए सेक्रेटरी चाहिए। बड़े भाई, तुम मजाक कर रहे हो ना? अब मैं 1 मंथ के लिए सेक्रेटरी कहाँ से ढूंढ सकता हूँ? ये इम्पॉसिबल है। मुझे माफ करना। मैंने सुना तुमने मेरे सेक्रेटरी को छुट्टी दी। वो तो इसलिए क्योंकि आप जब से अब्रॉड से लौटे हैं, मीटिंग में बिजी हैं। और यांग ने मुझसे कहा कि अगर वो हनीमून में नहीं गया तो उसकी डिवोर्स हो जाएगी। अगर हमारा कलीग हनीमून का डेट टालता रहता होता तो हमारी कंपनी की वजह से उसकी डिवोर्स हो जाती। वाकई तुमने हमारी कंपनी के लिए इतना बड़ा काम किया, तो ये छोटा सा काम तो तुम कर ही सकते हो, है ना? तुम भाई नहीं, जल्लाद हो। यांग, तुम्हारे स्विट्जरलैंड की वजह से भाई भाई का रिश्ता ना रहा। ये कलर अच्छा है। जिमी, तुझे यकीन है कि ये वही जगह है? हाँ। तुझे सच में ऐसा लगता है मम्मी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी? अभी तक मैं पूरे 5 कंपनी से रिजेक्ट हो चुकी हूँ। मुझे उम्मीद तो है, पर मैं कुछ कह नहीं सकती। तुम्हारा क्या मतलब कि कुछ कह नहीं सकती? मतलब ये कि मैं कुछ नहीं कह सकती। अब जा ना, इंटरव्यू देकर आ, उसके बाद हम सोचेंगे। हेलो, मैं ते हूँ, यहाँ पर सेक्रेटरी की इंटरव्यू के लिए आई हूँ। हाँ, मुझे मैनेजर ने इन्फॉर्म किया था। आप मेरे साथ चलिए। इधर प्लीज। बॉस, शी इज हियर। मेरा नाम ते है और मैं यहाँ पे सेक्रेटरी की इंटरव्यू के लिए आई हूँ।
सॉरी, मैं गलत जगह पर आ गई। आज सीईओ की सेक्रेटरी के लिए मेरा इंटरव्यू है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ का कौन हूँ? आपको नहीं पता है? मैं भी यहाँ पे पहली बार इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा मतलब है मैं इस एम्पायर का सीईओ हूँ। आप? मेरा मतलब है मुझे लगा सीईओ की सेक्रेटरी का इंटरव्यू है तो कोई बूढ़ा होगा, लेकिन आप तो बहुत यंग है। खैर जाने दो, मुझे उससे क्या। आपने मेरा पोर्टफोलियो तो पढ़ ही लिया होगा। आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। क्या तुम श्योर हो तुम यहाँ के लिए सुटेबल हो? वो तो आपको बताना होगा, मुझे नहीं पता। मैंने कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। तुमने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें बस मेरा काम अच्छे से करना होगा। तो क्या आप इस एम्पायर को चलाने के लिए भिखारियों को काम देते हैं? मुझे यकीन है कि यहाँ पे काम करने वाले टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होंगे, जिनके पास बहुत सारी स्किल्स होगी। और मुझे भी लगता है कि मैं यहाँ के लिए सुटेबल हूँ। क्या तुम सभी के साथ इसी तरह से बात करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक मैंने पहली बार इस तरह से बात की है, पर पता नहीं क्यों। अब जाओ और यहाँ के मैनेजर से मिल लो, वो तुम्हें अपनी काम समझा देंगी। मेरे भाई, तुम्हें सेक्रेटरी पसंद आई या फिर दूसरा अरेंज करना पड़ेगा? मैंने देखा बहुत खूबसूरत है और अच्छे, और कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। भले उसने कहीं जॉब नहीं किया है, लेकिन हमें एक चांस देना चाहिए। थैंक गॉड सिर्फ 1 महीने के लिए है, वरना दिमाग खराब कर देती। जिन तुम्हें नहीं पता, उसे बात करना ही नहीं आता। मुझे नहीं लगता 5 दिन से ज्यादा टिकेगी। क्या तुम सच कह रही हो? योंगी भी इस कंपनी में काम करता है? हाँ, मैंने ऑफिस में बात करते हुए सुना था। काश मैं भी वहीं पर होती तो मैं उसे रोज देख पाती। मुझे तुमसे जलन हो रही है, क्योंकि तुम मुझसे रोज मिल सकती हो और रोज देख भी सकती हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं आज बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे हर टाइम उसके साथ रहना होगा और मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। योंगी के साथ? नहीं यार, मैं उसके साथ क्यों रहूंगी? मैं उसकी सेक्रेटरी थोड़ी ना हूँ। तो फिर तुम किसके साथ रहोगी? जियोन जंगकुक के साथ। क्या जियोन जंगकुक? क्या तुम जानती हो यार, तुम कितने सारे लड़कों को जानती हो? मुझे लगता नहीं कि तुम मेरी बहन हो। तो तुम ये कह रही हो कि मम्मी पापा में से किसी का कैरेक्टर खराब है? नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक सिंगल क्यों होते? हाँ तो बता ना, तू जियोन जंगकुक को कैसे जानती है और मैं क्यों नहीं जानती? आज की जनरेशन में टीवी, इंटरनेट, ये सब महाज्ञानी का नाम तूने नहीं सुना है क्या? 1 महीना पहले एक न्यूज आया था, एक खतरनाक कार एक्सीडेंट में JYM के चेयरमैन की डेथ हो गई थी। हर न्यूज चैनल में यही बार बार चल रहा था और बताया कि उनका बायोलॉजिकल बेटा स्विट्जरलैंड की पता नहीं कौन सा लैंड पढ़ाई के लिए गया था। इंग्लैंड? हाँ बिल्कुल वही जिसका नाम जियोन जंगकुक है। क्या तुम आइलैंड की प्रॉपर्टी देख रहे हो? सुना है मिस्टर सिंह ने अपनी वाइफ को चीट किया और उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया और ये आइलैंड बेचकर वो अब्रॉड शिफ्ट होने वाली है। तुम्हें ये मसालेदार न्यूज़ कहाँ से मिल जाता है? क्या तुम मुझे मेरे काम की रिवॉर्ड दे रहे हो? वैसे सेक्रेटरी कैसे लगी? कितनी ब्यूटीफुल और इनोसेंट है ना? इनोसेंट? इस बेवकूफ को कहाँ से इनोसेंट लग रही थी? कोई आकर मेरे किचन में हेल्प करो, तुम लोग मेरे गेस्ट नहीं हो। मेरी आंखों में मिर्ची लग रही है। तुमने नई ट्रिक सीखी है आंखें बंद करके कुकिंग करने की? हम सब ने डिनर कर लिया, तो तुम किसके लिए खाना बना रहे हो? हम तीनों ने मीटिंग खत्म करने के बाद क्लाइंट से डिनर किया। वो भी तो मीटिंग का नाम सुनकर पहले ही भाग गया था। भूखा होगा बेचारा। हाँ, उसने ऑफिस से भागने के बाद ही खाना ठूस लिया था। मिस्टर शीन, जेरन इसका मतलब है कि मेरा मेहनत बेकार हो गया। आज का मेरा शेड्यूल क्या है? सर, 10 बजे आपकी मीटिंग है, 2 बजे क्लाइंट के साथ आपको लंच पर जाना है, उसके बाद आपको फैक्ट्री में भी जाना है। मुझे उम्मीद है इसमें लिखा हर वर्ड तुम्हें याद रहे। क्या? लेकिन सर ये मुमकिन नहीं है। दरअसल ये तो पागलपन है। तो तुम मुझे पागल कह रही हो? मैं आपको पागल क्यों कहूँगी? आप मेरे बॉस हैं। तो याद करो, नहीं तो फिर रिजाइन करके चली जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ पे कैसे टिकती हो, पागल लड़की। नहीं सर, मैं कर लूँगी। आपका दिन अच्छा हो।
जर्जिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय ते, तुम्हें यहाँ दोबारा देखकर अच्छा लगा। आप बहुत सुंदर है, बिल्कुल एक एंजल की तरह। अगर मिलना हो गया हो तो यहाँ से चले। आई होप कि तुम इस कंपनी के लिए कड़ी मेहनत और बेहतर काम करोगी। इसके लिए गुड लक। अब उसे गुस्सा मत दिलाना अगर तुम यहाँ लंबे समय तक रहना चाहती हो तो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को शिकायत का कोई मौका ना दूं। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना।